सभी को जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग आनंद से होंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग सदा आनंदित रहें, खुश रहें और सुखमय रहें। आइए आज के विषय की ओर चलते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सबको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ देने से पहले परमेश्वर चाहते हैं हमारे पास दो बातें हों, या हम ये कहें कि परमेश्वर दो बातें ये हमें देना चाहते हैं। आइए हम वचन के अनुसार देखेंगे। रोमियो की किताब 15वें अध्याय में 5वां वचन कहता है, धीरज और शांति का दाता। दाता हम उनको कहते हैं जो देते हैं। परमेश्वर सब कुछ देते हैं, इसलिए हम उन्हें दाता कहते हैं, और वचन भी उन्हें दाता बताता है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर हमें का वचन हमें क्या बताता है? धीरज और शांति का दाता। परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसके पास आने वाले व्यक्ति के पास ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक विश्वासी के पास धीरज और शांति। और परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। प्रोत्साहन देना चाहते हैं परमेश्वर। धीरज से क्या होता है? धीरज से हमारी क्षमता बढ़ती है और शांति हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देती है। और यदि हम शांति में हैं, जो प्रभु से हमें मिली है, उसमें चल रहे हैं, तो कठिन हालात में भी हमारी सोच की क्षमता अच्छी रहेगी, क्योंकि धीरज क्या बढ़ाता है? क्षमता को हमारी बढ़ाता है। और शांति हमें प्रोत्साहन देती है। और हम जब हमारे पास धीरज और शांति दोनों में हम चल रहे हैं, तो हम हर एक समस्या से बाहर आने के लिए वचन जो कहता है उसके साथ प्रयास कर सकेंगे, और बाहर उस हर एक समस्या से हम निकल आएंगे। किसके द्वारा? धीरज और शांति होगी तो हम वचन जो कहता है उसके अनुसार हम उसको पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, और जो समस्या है उससे हम बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हमारे पास धीरज भी है और हमारे पास शांति भी है। और धीरज से भली बातें जो परमात्मा ने हमें देना चाहते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकेंगे। जो अगर धीरज है व्यक्ति के पास, तो परमेश्वर जो भली बातें हमें देना चाहते हैं उनकी हम प्रतीक्षा कर सकेंगे, और शांति से हम जो मिलेगा उसका आनंद ले सकेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे कुछ बातों को, क्योंकि अगर परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन हो तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। पहले कुरिन्थियों की किताब 15वें अध्याय में 58वां वचन कहता है, इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो। वचन कहता है दृढ़ यानी पक्के, अटल का अर्थ है ना हिलने वाला। धीरज में पक्के हो जाओ और शांति में तुम अटल रहो। तुम्हारी शांति कोई तुम्हें हिला ना सके, तुम्हारी शांति कोई तुमसे छीन ना सके, और धीरज तुम्हारा बना रहे। ध्यान में रखना है, प्रभु यीशु के साथ चलना एक यात्रा की तरह है। ये नहीं भूलना है कि हम सब यात्री हैं और अपनी यात्रा हम सब पूरी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। और यात्रा पे जब हम जाते हैं तो सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हम जब यात्रा के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या किसी काम से हम जाते हैं, तो बस में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, हवाई जहाज में भी जाते हैं। और जब ट्रेन के अंदर हम जाते हैं, हवाई जहाज में हम जाते हैं या बस में हम जाते हैं, तो कई बार हमें लाइन में लगना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, धक्का मुक्की होती है, उसके अंदर से हमें गुजरना पड़ता है, हमें असुविधा होती है। फिर भी हम अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम यात्रा पे निकलते हैं सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, बल्कि हमें धीरज से और शांति से जो वातावरण है उसमें खुद को ढालना होता है, तभी हमारी यात्रा सुखमय होती है, वरना वो यात्रा दुखमय हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार यात्रा करते हुए ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, हवाई जहाज के अंदर लोग आपस में झगड़ते हैं, सीट के लिए झगड़ते हैं, सामान के लिए झगड़ते हैं,
अंदर ट्रेन के अंदर या बस के अंदर जाने के लिए झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि धीरज काम नहीं कर रहा है, शांति काम नहीं कर रही है, व्याकुल हो गए हैं। दोनों चीजें हैं तो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि व्याकुलता अंदर समाई है। भूल गए हैं हम सब यात्री हैं, थोड़ी देर के लिए ही बस में मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए ही ट्रेन में मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए ही हवाई जहाज के अंदर हम रहेंगे और उसके बाद में सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा समय भी हमें व्याकुल कर देता है। अगर धीरज और शांति ना हो तो यात्रा का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मैंने आपसे क्या कहा पहले कि यीशु मसीह के साथ जब हम चल रहे हैं, प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, ये हमारी एक यात्रा है। जब हम ट्रेन के अंदर चल रहे होते हैं तो ट्रेन में इधर उधर घूमने के लिए हमें जगह मिल जाती है। बस में भी आजकल सुविधा होती है कि थोड़ा अंदर बाहर थोड़ा सा चल लेते हैं। लेकिन चलती बस में हम उतर नहीं सकते हैं जल्दी पहुंचने के लिए। चलती ट्रेन में हम उतर नहीं सकते हैं कि फटाफट हम पहुंच जाएं। हमें धीरज धरना पड़ता है क्योंकि हम उस यात्रा में बैठे हैं। हम यात्री हैं और हम जिस ट्रेन में बैठे हैं, जिस बस में बैठे हैं, जिस हवाई जहाज में बैठे हैं, धीरज के साथ बैठे हैं कि जहां हमें पहुंचना है ये वाहन हमें वहां तक पहुंचा देगा। आमीन। हमें भी परमेश्वर के साथ चलते समय यह ध्यान में रखना है कि हम यात्री हैं और इस यात्रा के अंदर हमारे पास असुविधा होगी। हमें अपने जीवन के सम्मान को लेकर चलना पड़ेगा, सुख दुख को लेकर चलना पड़ेगा, हानि लाभ को लेकर चलना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर चलना पड़ेगा और इन सारी बातों में चलने के लिए धीरज और शांति की बहुत आवश्यकता रहेगी। जब हम यात्रा में होते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, कुली करना पड़ता है। सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन हम ये सब धीरज से करते हैं। क्यों धीरज से करते हैं? क्यों शांति में हम बनाए रखने की कोशिश करते हैं वहां पर? क्योंकि हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो हम उस वक्त सुख का अनुभव करेंगे। इसके लिए इतनी सारी असुविधा हम सहन कर लेते हैं, लेकिन हम बस ट्रेन से बाहर आने के बाद हमें कोई असुविधा होती है, हमारे विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो हम व्याकुल होने लगते हैं, हमारा धीरज खोने लगता है, हमारी शांति कहां गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। होता है ना? सबके साथ होता है। लेकिन वापस उस धीरज को पकड़ना है, वापस उस शांति को पकड़ना है। यदि यीशु की ओर हम देखेंगे तो यीशु कभी भी अशांत नहीं हुआ, कभी भी निराशा में नहीं गया। वो दबाव सारी समस्या में भी उन्होंने अपने आप को धीरज और शांति में हमेशा बनाए रखा। यीशु हमारे लिए उदाहरण है कि हर परिस्थिति में उन्होंने धीरज को और शांति को बनाए रखा। अगर धीरज और शांति में हम चल रहे हैं तो हमारी ये यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी। और अगर धीरज शांति में हम नहीं चल रहे हैं तो ये यात्रा दुखदाई हो जाएगी। याद रखिएगा, धीरज में पक्के और शांति में अटल हैं तो ये दोनों चीजें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगी। हो सकता है हम में से कोई भाई या बहन सेवकाई कर रहे हो,
तो कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनकी हम सेवा कर रहे होते हैं, जिनका हम आदर कर रहे होते हैं, जिनसे हम प्रेम कर रहे होते हैं, जिनका हम सहायता कर रहे होते हैं, वही लोग हमें नजरअंदाज करते हैं। वही लोग हमारी परवाह नहीं करते हैं। वही लोग हमारी ओर देखना नहीं चाहते हैं। होता है ना ऐसा? तो उस वक्त हम क्या करते हैं? हमारा धीरज इस्तेमाल में लाते हैं, या उस शांति हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दी है बनी रहती है? अगर धीरज और शांति बनी रहती है तो यह बहुत सुंदर बात है। अगर हम ऑफिस में भी काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी हमारा किसी से के साथ किसी प्रकार का रिश्ता है, मित्रता है, तो उस रिश्ते और उस मित्रता के अंदर यदि हम आदर करने के बाद, सम्मान करने के बाद, सहायता करने के बाद, प्रेम करने के बाद, सहयोग करने के बाद लोग आपको इग्नोर करें, आपको नजरअंदाज करें, तो दुख होता है। और कई बार धीरज साथ छोड़ देता है। कई बार मन अशांत हो जाता है कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, मैं किससे दोस्ती कर रहा हूं, मैं किसको साथ चल रहा हूं, लेकिन ये तो परवाह करता ही नहीं। होता है ना ऐसा? तो इसी समय जरूरत होती है हमारे प्रभु के दिए गए धीरज को उपयोग करने की, शांति को उपयोग करने की। जो भी व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है, या जो भी व्यक्ति हमारे साथ हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं रहा है, तो क्या हम उस पर मन ही मन क्रोधित हो जाते हैं? मन ही मन उसको बुरा बोलने लगते हैं? यदि ऐसा है तो हमें वापस धीरज और शांति में आने की जरूरत है और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी आपकी सेवा के बाद में भी आपको इग्नोर कर रहा है, आपका आदर नहीं कर रहा है, आपके प्रेम का प्रति उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है या बुरा है। हो सकता है उस व्यक्ति को कोई सही व्यक्ति ना मिला हो। जो भी उस व्यक्ति को मिला हो, उस व्यक्ति ने उसके साथ सही व्यवहार ना किया हो, उसको चोट पहुंचाई हो, उसे दुख दिया हो। इसीलिए शायद वो व्यक्ति हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहा है। हम ऐसा सोच सकते हैं और उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना भी तभी कर पाएंगे जब हमारे पास धीरज है और उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शांति है। आप समझ रहे हैं? धीरज और शांति अटल रहनी चाहिए हमारे अंदर, पक्की रहनी चाहिए, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए फलदायी हो जाएगा। वरना हम स्वयं के लिए भी फलदायी नहीं हो पाएंगे अगर ये दोनों चीजों में हम नहीं चल रहे हैं। हर विश्वासी को इन दो चीजों में चलना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, सब कुछ मांगने से पहले परमेश्वर हमें धीरज में चलने की क्षमता दे, तेरी शांति में चलने की योग्यता, बुद्धि और समझ हमें दे। वरना कहीं भी, चाहे ऑफिस हो, चाहे सेवा हो, चाहे मित्रता हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, सब जगह धीरज और शांति की जरूरत होती है। अगर परमेश्वर से मांगने पे हमें बाकी चीजें मिल जाएं और धीरज और शांति ना हो, तो जो चीजें मिली हैं, जो बातें मिली हैं, उनका भी सदुपयोग हम शांति से और धीरज से नहीं कर पाएंगे, उसका भी आनंद पूरा नहीं ले पाएंगे।
आप समझ रहे हैं इस बात को, धीरज और शांति? क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। आपको पता है, हर विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमें धीरज से हमारी सहता है, हमारी गलतियों को सहता है, हमारी कमियों को देखकर भी वो शांति बनाए रखता है। और वो हमें सिखाता है कि जैसे मैं तुम्हारे प्रति शांत हूं, जैसे मैं तुम्हारे प्रति धीरजवंत हूं, तुम्हें भी मेरे समान होना है। ये एक सुंदर बात है, ये एक बहुत सुंदर बात है। मैं आशा करता हूं ये संदेश आपके लिए और जो भी सुनेंगे उनके लिए, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। तो आइए हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आप हमें सारी बातों को देने से पहले धीरज और शांति दीजिए प्रभु, कि जिस धीरज और शांति में चलकर जो कुछ आप हमें देने वाले हैं हम उसकी प्रतीक्षा कर सकें, और जब आप हमें दे दें तो उसका हम आनंद भी उठा सकें, शांति के साथ और धीरज के साथ। आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के इस वचन को कोशिश कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। जय यीशु।